क्रेग हेमिल्टन पार्कर की डरावनी भविष्यवाणी हुई सच। मैनचेस्टर में खून और रहस्य, डिजिटल आईडी, सुरक्षा या गुलामी की नई जंजीर। ट्रेन में 4 हथियारबंद साए, क्रेग की तीसरी चेतावनी। टोनी ब्लेयर का गुप्त एजेंडा, मिडिल ईस्ट में फिर बारूद। मार्क ऑफ द बीस्ट आ चुका है, धर्म के नाम पर आने वाली है डिजिटल तबाही। भविष्य की नज़र, क्रेग हेमिल्टन पार्कर की डरावनी भविष्यवाणी का सच। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर त्रिपाठी। ये थी आज के भविष्य के समाचार की हेडलाइन और अब आपको आज के भविष्य के समाचार से अवगत कराते हैं। क्या भविष्य हमें पहले से चेतावनी देता है या हम इतने अंधे हो चुके हैं कि आने वाली तबाही को देख नहीं पा रहे हैं? मैनचेस्टर में आतंक, क्रेग की भविष्यवाणी सच हुई। ब्रिटेन का मैनचेस्टर शहर आज खामोश है। योम किपुर के दिन बच्चों के एक धार्मिक आयोजन को निशाना बनाया गया। सड़कें लहूलुहान हुई और आसमान में अब भी गूंज रही है एम्बुलेंस की सायरन। लेकिन हैरानी की बात ये नहीं, हैरानी की बात यह है कि इस घटना की भविष्यवाणी महीनों पहले क्रेग हेमिल्टन पार्कर के द्वारा कर दी गई थी। उन्होंने कहा था कि 2025 यूरोप की आत्मा को हिला देगा। लोगों ने उनकी भविष्यवाणी का मजाक बनाया और कहा भविष्यवक्ता झूठा है, पर आज वही शब्द ठंडी हवा में तैर रहे हैं, सच साबित होकर के। जी हाँ, ड्रोन कैमरों से ली गई तस्वीरों में दिख रहा है कि पुलिस हर सड़क को बंद कर चुकी है और शहर को लॉक कर दिया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या ये हमला सिर्फ एक आतंकी घटना थी या किसी वैश्विक चाल का हिस्सा? अब बात करते हैं क्रेग हेमिल्टन पार्कर की दूसरी भविष्यवाणी पर, डिजिटल आईडी। जी हाँ, आज़ादी के नाम पर नई गुलामी। ब्रिटेन की संसद में बहस छिड़ चुकी है कि डिजिटल आईडी कार्ड अब अनिवार्य होना चाहिए। सरकार का दावा है कि ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए है, लेकिन असली सच्चाई कुछ और है। ये कार्ड आपकी पहचान नहीं, आपकी ज़िंदगी की रिमोट कंट्रोल है। कल्पना करिए, एक क्लिक में आपका बैंक अकाउंट बंद, आपका ट्रैवल टिकट रद्द, आपका मेडिकल रिकॉर्ड मिटा दिया गया। क्यों? क्योंकि आपने सरकार की नीतियों से असहमति जताई थी। ये डिजिटल आईडी नहीं, ये डिजिटल जंजीरें हैं। क्रेग ने चेताया है कि आने वाला समय ऐसा होगा जब आज़ादी का मतलब सिर्फ एक QR कोड रह जाएगा। ये वही समय है जब 4 हथियारबंद साए और एक पुरानी ट्रेन, मौत की आहट, रात के अंधेरे में पुरानी ट्रेन की सीटी सुनाई देती है। जी हाँ, क्रेग ने एक दूसरी भविष्यवाणी करके दहशत पैदा कर दी है। उनका कहना है कि 4 हथियारबंद साए और एक पुरानी ट्रेन मौत की आहट के साथ अंधेरे में प्रवेश करते हैं। लेकिन इस बार आवाज़ में कुछ और था, खामोशियों को चीरती हुई एक दहशत। क्रेग के अनुसार उन्होंने अपने विज़न में देखा कि 4 हथियारबंद साए, एक सुनसान रेलवे स्टेशन और हवा में साजिश की गंध। क्या ये किसी बड़े आतंकी प्लान की झलक है या फिर मिडिल ईस्ट की शांति वार्ता के पीछे चल रही कोई गुप्त डील का संकेत? ट्रेन की पटरी पर दौड़ते पहिए अब मौत की घंटी जैसे लग रहे हैं। क्रेग कहते हैं भविष्य संकेत देता है, पर हम सुनना नहीं चाहते। टोनी ब्लेयर का गुप्त एजेंडा क्या है? चलिए अब क्रेग के द्वारा दूसरी भविष्यवाणी का जिक्र करते हैं। टोनी ब्लेयर का गुप्त एजेंडा या शांति की आड़ में आग का खेल। जी हाँ, क्रेग ने कहा है कि टोनी ब्लेयर की एक बार फिर वापसी होगी, उसी मिशन के साथ, लेकिन शायद नए इरादों के साथ। ट्रंप की मिडिल ईस्ट पीस प्लान में उनकी वापसी ने कई पुरानी यादें ताज़ा कर दी हैं, क्योंकि जब जब ब्लेयर राजनीति में लौटे हैं, दुनिया ने युद्धों की गिनती शुरू की है। उनकी मीठी मुस्कान और पीस मिशन के पीछे शायद कुछ और है, कुछ ऐसा जो मध्य पूर्व को फिर से बारूद का ढेर बना सकता है। क्रेग के अनुसार ब्लेयर अब एक नए वैश्विक गठबंधन का चेहरा बन सकते हैं, जहां शांति सिर्फ एक शब्द होगा और असली खेल होगा कंट्रोल का। 2025 का अंत शायद वही बिंदु हो जब मिडिल ईस्ट फिर से जल उठेगा और पूरी दुनिया को अपने साथ में चला देगा। अब बात करते हैं क्रेग की अगली भविष्यवाणी की। क्रेग ने कहा है कि धार्मिक क्रेडिट सिस्टम नाम का एक नया सिस्टम आने वाला है। जी हाँ, आस्था के नाम पर निगरानी का जाल। अगर सोशल क्रेडिट सिस्टम ने चीन को कैद किया तो रिलीजन क्रेडिट सिस्टम पूरी दुनिया को बांध देगा। सोचिए, आपकी पूजा, आपका धर्म, आपका व्यवहार सब स्कैन होगा। हिजाब नहीं पहना तो बैंक अकाउंट बंद, हिजाब पहना तो बैंक अकाउंट ब्लॉक, नमाज पढ़ी तो यात्रा पर रोक, शराब छोड़ी तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से बैन। ये वो भविष्य है जो अब कल्पना नहीं, हकीकत की दहलीज पर खड़ा है। क्रेग का कहना है कि रेवोल्यूशन का मार्क ऑफ द बीस्ट अब डिजिटल रूप में सामने आने वाला है। क्या हम उसी युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर की जगह एल्गोरिदम हमारा भाग्य तय करेगा?
क्रेग का कहना है कि अंधेरे के बीच रोशनी की एक किरण जो है वो भी दिखाई दे रही है। हर भविष्य में विनाश नहीं होता, कभी कभी वो चेतावनी लेकर भी आता है। भारत में चल रहा विश्व शांति यज्ञ अब एक वैश्विक आंदोलन बनने जा रहा है। वो ऊर्जा जो नफरत की आग को बुझा सकती है, वही है भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा। कहा जा रहा है कि क्रेग ने भारत में इस यज्ञ की लहरों को महसूस किया है। उन्होंने कहा है कि अगर इंसान एक पल को भी भीतर झांके तो वो दुनिया का भविष्य बदल सकता है। आने वाले समय में संसार और भारत को क्या झटके लगने वाले हैं, इसकी भविष्यवाणी अब क्रेग कर रहे हैं। क्रेग की जो ये भविष्यवाणी है वो अंदर से हिला देने वाली है। उनके अनुसार अमेरिका के पश्चिम में आग, पूर्व में बाढ़, पेरिस की गलियों में फिर सायरन बजेंगे, आईफिल टावर के पीछे धधकता शहर दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप पर हमला होगा लेकिन वो बच जाएंगे। मिडिल ईस्ट फिर से खून में रंग जाएगा और डिजिटल आईडी मार्क यानी कि वो निशान, वही प्रतीक जो शायद सभ्यता का रीसेट बटन साबित होगा। क्रेग अंतिम चेतावनी देते हुए कह रहे हैं कि भविष्य अब दूर नहीं, वो अब दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सवाल ये नहीं कि क्या क्रेग सही है या गलत, सवाल ये है कि आने वाले समय में जो होने वाला है क्या हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आज़ादी डेटा में बदल जाती है तो इंसान सिर्फ एक कोड रह जाता है और भविष्य ऐसा जो हम रोक नहीं सकते लेकिन पहचान सकते हैं, और इसी पहचानने के आधार पर हम कर सकते हैं उस भविष्य पर नियंत्रण। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप उस भयावह समय को देख पा रहे हैं या फिर हमारे द्वारा की गई हर भविष्यवाणी को झूठा साबित करके कमेंट सेक्शन में ये कह करके कि ये सब कभी सच होने वाला नहीं है, ऐसा कह करके आप कहीं स्वयं को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। हमारा तो प्रयास यही है कि आपको समय रहते जगा दिया जाए, लेकिन अगर अभी भी आप लंबी तान कर सोना चाहते हैं तो फिर ऐसे सोने वाले को कौन ही जगा सकता है। तो क्रेग हैमिल्टन पार्कर की इन भविष्यवाणियों के आज के अंक में बस इतना ही। यदि आपको हमारी चैनल का ये कार्यक्रम अच्छा लगा है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।